ये मतलब अगर आप सीएम के बेटे हो या आपके रिश्तेदार हैं गवर्नमेंट में अरे तो वही नहीं, और उसके बाद शुरू हो गया वो ए राजा जो है, वो कितना गंदा बोला, मतलब कितना एक गंदा पर एक बोला, सही बोलना बात शुरू है। कर दिए। सीधा सीधा हेट दिख रहा है। पर तुमको पता रैंडम है भाई, हिंदू। आप कंप्लीट और कीजिए प्लीज, सॉरी। और टी राजा पे इनको वो चाहिए रहते हैं कि यार ऐसा मत बोलो वैसा मत, मैं तो भाई अरे अब अरे सम्राट भाई टी राजा को अलग कर दिया है अलग बीजेपी। कर दिया नहीं बोल पार्टी रहा है से। वो, नहीं बोल रहा है सामने से। उसको पार्टी, पूरा अलग कर चुका है। उसको पार्टी उसको टिकट नहीं मिलने वाला है, नहीं बताइए। मिलने वाला, वही वही अब वही। ऐसा स्टॉन्स लीडर को तुम टिकट नहीं दोगे, चूतिए। क्या बढ़िया, बोला। ओवैसी को लाओ भाजपा में, अल्पसंख्यक मोर्चा का बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाओ। आ भी जाएगा, कौन बड़ी बात है। कौन बड़ी बात है, आपको मजाक लग रहा है। सही कोई हेलो बड़ी बात। बात हेलो। नहीं है। जय श्री राम सबको, जय श्री राम। रैंडम भाई, सम्राट भाई, होस्ट जय न्यूज़ श्री बॉय, राम। सबको जय श्री राम। एक्चुअली यहाँ पे पॉलिटिकल बातें चल ही रही है, तो मेरा ना एक सवाल था रैंडम आपसे, ठीक है? एक नॉर्मल सवाल है। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जितना सामने वाले का एक्शन इंटेंसिटी में होता है, उतना ही रिएक्शन इंटेंसिटी में देना सही होता है। तुम काम करते हो जो हिंदू रिलीजन के खिलाफ क्राइम करते हैं, मतलब लॉ को मतलब नहीं मानकर कुछ गलत ट्वीट्स करते हैं बहुत एक्सट्रीमली, ठीक है? उन्हें तुम सजा देते हो, जितना मैंने तुम्हारे पेज को ऑब्जर्व किया है, ठीक है रैंडम? तो मुझे एक बात बताओ, ये तो हुआ क्राइम की रिलेटेड तुम्हारी मतलब बातें। तुम गाली भी देते हो तो हमें अच्छा लगता है कि जो मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल की गंदे कमेंट्स करते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज करते हैं जो कि सोशल टेररिज्म के फंडिंग के दायरे में भी आ सकता है, ठीक है? उन्हें तुम गाली देते हो, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, वो तो देख सुन के हमें भी अच्छा लगता है। पर तुम्हें क्या लगता है कि अभी तुम जब ये भिमटा 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 बोल रहे हो, एक्चुअली तुम्हें भी पता है हिस्ट्री में सब एक ही थे, ठीक है? अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि उन लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली क्या सिस्टम क्या था, प्रॉब्लम क्या ठीक है है? ये बताओ। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे वर्ड्स उनके बारे में यूज करने से वो हिंदुइज्म में शामिल हो पाएंगे? क्योंकि मेरा तो तो लक्ष्य या करना, फिर ठीक है, रुक हाँ रुक 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 सम्राट भाई, हाँ रुक रुक रुक, हाँ हाँ, बोलो हाँ। बोलो। हम्म तो मेरा तो ये मानना है कि हम्म जो क्राइम करता है उसे तो हम्म तुम वर्गली कितना कितना भी वायलेट कर सकते हो, लेकिन हम्म अगर हमें मतलब मेरे हिसाब से, मुझे अगर हिंदुइज्म को मतलब अच्छे तरीके से प्रस्थापित करना कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है? तो मुझे हम्म शामिल करना होगा लोगों हम्म को। तो तुम्हें लगता हम्म है कि उन्हें ऐसे बोलने से, भिमटा वगैरह गाल देने से वो शामिल हो पाएंगे? तुम्हारे व्यूज बताओ, बस मैं अब सुनना चाहता हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सुनो, जो अभी थोड़ा 1-2 मिनट काम है मेरे को बीच में, 1 सेकेंड। हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना आजकल के, जो ध्यान से सुनना जितने भी भाई लोग हैं, आजकल का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि 4 दिन पहले जो कट्टर हिंदू बने हैं ना, उनको हर इंसान में परफेक्शन चाहिए। कि भाई वो अगर सनातन धर्म को फॉलो कर उसके लिए आवाज उठा रहा है तो वो गाली भी देना ही नहीं देना चाहिए, वो मुठ भी नहीं मारना चाहिए, वो कुछ भी नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब हर एकदम परफेक्शन, भाई तिलक कहाँ है तुम्हारा, भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, भाई तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली चीज, हमारा जो हिंदू नेटवर्क है वो इतना ज्यादा फक्ड अप है ना, इतना ज्यादा फक्ड अप है कि आप परफेक्शन तो अभी ढूंढ ही नहीं सकते हैं किसी में भी, ठीक है, कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, जो भीमटे लोग हैं, जो मैं कभी भी दलित वर्ड यूज नहीं करता हूँ क्योंकि हिंदू और दलित अलग है ही नहीं। मैं भीमटा वर्ड यूज करता हूँ। जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं भीमटा वर्ड यूज करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे एक गौतम कुमार है, 1.5 लाख फॉलोअर्स है उसके, वो प्योरली भीमटा है। उसको मैंने बोला कि क्या तेरे गांड में गूदा है कि भीमराव अम्बेडकर जी को एक ब्राह्मण ने पढ़ाया था या कुछ ऐसा किया था। इवन आई डोंट नो द होल थिंग, ठीक है, होल सिनेरियो। तो मैंने बोला कि ये चीज बता सकते हो क्या। फिर वो कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि जितने भी तुम भीमटे देख लोगे ना, जय भीम करने वाले चूतिए लोग, वो हमेशा सिर्फ डाउनग्रेड ही करेंगे सनातन धर्म को। वो अपने चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं, दूसरे सामने वाले को डाउनग्रेड करते हैं। जैसे हम ये भी चीज बोलेंगे, हम तुमको एक यहाँ पे ये ध्यान से सुना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये हिंदूज में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मुल्ले को ज्यादा टारगेट करते हैं। अपनी गांड फटी पड़ी है अपने में सारे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ हाँ, बस ये भाई कंप्लीट करना है क्योंकि सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी भाई जरूरी है। भाई चलो एक मैं कंप्लीट करता हूँ ना, एक सेकंड।
भाई आपका क्वेश्चन क्या था कि मतलब भीमटा क्यों बोला जाता है अगर ऐसा बोला नो जाए? नो नो नो, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि वो भी एक टाइम पे अपने ही थे, ठीक है, बाद में भाई थोड़ा सा सोशल मूवमेंट हुई तो उसके बाद वो अलग हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने हैं, क्या उन्हें हम, मतलब उसने तो अभी रैंडम ने क्लियर कर दिया कि जो गाली देते हैं सनातन धर्म को उन्हें वो भीमटा बोलता है, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हर बार अगर मतलब प्रोवोक करने से या गाली देने से एक वो सेकंड शामिल एक नहीं हो सेकंड एक पाएंगे। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। मैं तुम यहाँ पे हाँ, मैं तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, सबको सुनना ध्यान से। क्या हुआ, तुम जो ये लड़का जो अभी पूछा है भाई हमसे, इसका हम एक तुमको शॉर्ट स्टोरी बताते हैं। प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, और रहता भी तो हम डाल नहीं सकते थे क्योंकि हम उसमें बहुत चीजें बोले थे समझाने के लिए। एक कम्युनिटी का था बंदा, यादव था या जाट था, आई डोंट नो। ठीक है, और मुझे किसी भी जाति का कुछ भी नहीं पता है कि वो लोग क्या थे क्या हैं, ये वो दिस दैट। मुझे अपनी जाति का भी हिस्ट्री नहीं पता है ज्यादा, मैं इन सब में रहता ही नहीं हूँ। तो एक बंदा था जो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा था, और प्योर प्योर मतलब अपने आप को वो बौद्ध धर्म का या किसी चीज का मानता था। ठीक है, तो मुझे ये रैंडम से ना, जब गठन हुआ था 2019 के पहले का बात है, 2019 से पहले का बात है, तो मुझे पर्सनल आईडी पे डीएम आया। तब भी हम लोग यही करते थे, लेकिन छोटे लेवल पे करते थे कि भाई इसकी माँ चो दो, ये कर दो वो कर दो। मैंने बोला नहीं नहीं रुक जाओ। तब हम उसको डीएम किए कि भाई अपना नंबर दो और तुमसे बात करना है। तो वो डर गया कि भाई नंबर कैसे देते। हम बोले कि भाई कुछ नहीं होगा, ये लो मेरा आधार कार्ड, अगर कुछ हुआ तो तुम मेरे पे केस कर देना SC ST एक्ट के अंदर। ठीक है, अब वो कौन कास्ट था हमको याद नहीं है। तो वो नंबर फाइनली दे दिया। ठीक है, अब सुनना बात, इस बात को ध्यान से सुनना सारे लोग। ठीक है, तो वो बंदा नंबर दिया, तब हम उसको कॉल लगाए और सीधे बोले, पहले तो पूछे कि भाई क्यों गाली वाली देते हो, तो कुछ जवाब नहीं दिया। वो बोला कि हमें भी गालियां मिलती हैं, ये वो दिस दैट। हम सीधे पॉइंट पे आए। हम पॉइंट उससे ये पूछे कि अच्छा एक बात बता भाई, एक माँ के दो बेटे हैं। तो बोला ठीक है, एक माँ के दो बेटे हैं, तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। तो बड़ा भाई अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल छोटे भाई को गाली दे रहा है या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो छोटा भाई पलट के जवाब देगा, पलट के उसका गांड फाड़ेगा, या वो अपने माँ को रंडी बोलेगा। तो बोला भाई वो तो पलट के जवाब देना चाहिए, उसको उल्टा मारना चाहिए। तो हम बोले अच्छा। तो अब हम गाली दे के बोले, तो मादर चोद, तेरे हिसाब से अगर कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू, तू लोअर कास्ट है मान ले, तू लोअर कास्ट है ठीक है, और कोई सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू तुम्हें गाली दे रहा है, तो तुम उसे गाली दो ना। तुम्हारे जो बाप दादा हैं वो कौन थे, हिंदू थे या नहीं थे, हिंदू धर्म के उसमें ही पैदा लिए हो ना। तो हाँ, तो हम बोले कि जब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर किसी कास्ट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं अपने कास्ट पे ले लेता हूँ। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ, बिहार में भूमिहार ब्राह्मण होते हैं। मैं ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण ने मान लो तुम्हें गाली दी, तू छोटी जात का, तो तू तू अगर तू ऑफेंड हो रहा है तो तू ब्राह्मण को गाली दे। अगर तू प्रभु श्री राम को या हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा है, तो भोसड़ी के तू लायक ही नहीं है उस धर्म में रहने के। वो ब्राह्मण सही था जिसने तुझे गाली दी, अगर तू हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा है तो। अगर यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत और जितने भी सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, वो अगर छोटे जाति वालों को गाली दे रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तो मादर चो तुम उन लोग को गाली दो ना। तुम अपने ओरिजिन, अपने बाप, अपने देवता को गाली दे रहे हो, तो तुम उन सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले को सही प्रूव कर रहे हो कि हाँ भाई तुम नहीं बिलोंग करते हो सनातन धर्म से। तो तुम खुद तो अपने डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब कि हाँ भाई हम नहीं हैं, हम अपने ही गॉड्स को गाली दे रहे हैं। अब तुम माँ बाप के अपने दो बेटे हो, बड़ा भाई तुमको गरियाया, तो तुम मैं तो क्या जाके अपनी माँ को रंडी बोलोगे, अपने बाप को मादर चौथ बोलोगे, कि उस बड़े भाई को गांड फाड़ोगे अगर तुमको बदला लेना है तो। वो भाई उतने देर में उतना ही चीज में वो समझ गया, और वो बोला, मतलब उसके बाद 22 मिनट तक हमारा कॉल पे बात हुआ, और 22 मिनट के बाद वो जय श्री राम बोल के फोन रखा और सारा चीज डिलीट कर दिया। तो ये जो तुम बोले, ये लड़का जो अभी अब बोला हमको, भाई लेकिन एक चीज ये है, मैंने समझाया, अब मैं ये चीज कितनों को समझा सकता हूँ। एक भीम आर्मी है जो एक्टिवेटेड है। अब जैसे हमने 2 दिन पहले अरेस्ट करवाया सीतामढ़ी के भीमटे को, ठीक है, अब उसको वो तो एकदम क्या बोले, इंस्पायर हो गया था भीम आर्मी से, और वो हिंदू गॉड्स को गाली देने लगा। अब जब वो अरेस्ट हुआ है, तो कोई भी भीम आर्मी वाले आके उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब गांड आपकी फटती है तो कोई भी आपको सपोर्ट करने नहीं आता है। दूसरी चीज एक और बात है भाई, कि कोई सामने से अगर गाली दे रहा है ना, तुम्हारे भगवान को अगर घिन घिन गाली देगा, तो
तो तुम्हारे अंदर वो भाईचारा उस टाइम नहीं आएगा कि भाई भाईचारा निभाते हैं, इसको प्यार से समझा देते हैं। और बहुत सारे 90% ऐसे मादर चोद होते हैं जो प्यार, लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं। जब तक उनकी गांड ना फाड़ो मादर चोद की, वो नहीं समझते हैं। अब जेल गया ये लड़का, अभी जेल जाने के बाद अब इसको प्यार से समझाएंगे ना तो ये समझ जाएगा। ठीक है भाई। और जो हिंदू, जितने अभी हिंदू है ना, वही अगर काम के हो जाए ना, मैं देखो, मैं हमेशा से, मेरे बहुत बहुत दुश्मन है राइट विंग लॉबी में, नॉन लेफ्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि मैं कड़वी बातें बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मैं मीठी मीठी बाल के, अरे भाई तुम ही तो, अरे मुल्ले मादर चौथ है भाई खुद की गांड फटी पड़ी है, खुद बेंचो जाति में बटे हुए हो भोसड़ी के। कोई एक प्राउड राजपूत बोलता है, कोई प्राउड बनिया बोलता है, कोई प्राउड ब्राह्मण बोलता है, कोई प्राउड जाट बोलता है, कोई यादव बोलता है, और दूसरे के उसमें से डाले हुए हो। उनका तो इको सिस्टम इतना तगड़ा है कि तुम्हारी गांड फाड़ते हुए आ रहे हैं, तुम्हारी लड़कियां उठा लेते हैं लव जिहाद करके। तुम अपनी, हमारी बहन, अब वही चीज है, हमारी बहन बेटियां उनके सामने वो नतमस्तक हो जाती हैं। हम अपने घर में तो देख ही नहीं रहे हैं। एक स्क्विंट नियॉन पेज है, उसने एक मुहिम चलाया था, बहुत बढ़िया मुहिम था उसका। वो भोसड़ी का एक्सपोज कर रहा था सारी वो महादेव की दीवानियों को। ठीक है, एक लड़की थी, अपने बायो में डाली हुई है महादेव की दीवानी, उसका बॉयफ्रेंड है होंडा कटमुल्ला, सेलिना। उसका बॉयफ्रेंड है कटमुल्ला, और उसका बाप भी है इंस्टाग्राम पे, और उसका बाप कट्टर हिंदू स्टेटस डाल रहा है, और बेटी चुद रही है कटमुल्ले से। तो भोसड़ी के अपने घर की बेटी तो बच नहीं रही है, हाँ, और मुल्लों को गाली देने चले हैं। उनका इकोसिस्टम जानते हो, कल आएंगे ना, कल जाके जानते हो, कल आएंगे ना, कल जाके